हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो नंबर 5 आएगा यहाँ पे नंबर 5 हम लिखेंगे वो आता है पैरेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैरेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में फिफ्थ जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आता है। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है, फर्स्ट हम समझेंगे पैलेंटोलॉजी होती क्या है। देखो फर्स्ट देखिएगा, नंबर फर्स्ट पैलेंटोलॉजी क्या होती है। कि पैलेंटोलॉजी क्या होगी। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो फॉसिल की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ भी लिखते हैं इसको, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, या फिर इसको आप ये भी लिखते हो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ पास्ट लाइफ, दैट इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। देखो पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं फॉसिल्स को। अब यहां पे देखते हैं फॉसिल्स क्या होता है। देखो फॉसिल क्या होगा, फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ। जो पास्ट लाइफ थी उसके जो डेड रिमेन पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं फॉसिल्स। डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कहते हैं फॉसिल्स, राइट। और जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल बेसिकली हमें एविडेंसेस देते हैं इवोल्यूशन का, और ये सबसे बड़ा प्रूफ होते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो हम देखते हैं कि फॉसिल की एज कैसे कैलकुलेट की जाती है। फॉसिल एज कैलकुलेशन, एस्टिमेट कैसे लगाएंगे, एस्टिमेट मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स होंगे इसे कैलकुलेट करने के। देखो फॉसिल की एज को एस्टिमेट जो मेथड्स होते हैं उसमें सबसे पहला मेथड होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग यानी C14 मेथड, या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। देखो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग जो मेथड था वो एक्चुअली दिया गया था WF लिबी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था WF लिबी के द्वारा दिया गया था। और इनको इस मेथड के लिए इनको केमिस्ट्री के अंदर नोबेल भी दिया गया था 1940 में। तो यहां पे क्या होता है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस होती क्या है। देखो आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं, जब प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कार्बन का एक रिजर्व होता है उनके अंदर। और कार्बन जब कॉस्मिक रेज के टच में आती है तो उसमें क्या होता है, जो कॉस्मिक रेज प्लस नाइट्रोजन की जो वहां प्रेजेंस में जब ऐसा, तो उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन 14 के जो आइसोटोप होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। और उससे जैसे से अगर फॉसिल्स होगा, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन 14 बनती है, और उसी कार्बन 14 को हम एनिमल एज ए फूड देते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस लगातार चलती रहेगी तो वो जो स्टोरेज बढ़ती रहेगी। लेकिन मान लीजिए कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो एनिमल डेड हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो अमाउंट होती धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी कार्बन 14 की, जो उसने फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाई थी, राइट। और जिसकी वजह से हम उसकी एस्टिमेट एज काउंट कर सकते हैं। एक नियरली 5700 ईयर के अंदर, नियरली, यानी कुछ बुक में 5006
100 ईयर लिखी हो, कुछ में 5730 लिखा हुआ है। इस एज के अंदर अप्रोक्स जो कार्बन 14 की जो अमाउंट वो लगभग हाफ हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है हाफ तक। इसी कारण से उसे कहते हैं हाफ डिकेइंग फॉसिल। क्या बोलते हैं उसको? हाफ डिकेइंग फॉसिल। और ये लगभग अप्रोक्स होती है 60,000 ईयर तक के फॉसिल को एक्यूरेट मेजर कर सकती है ये, यानी 16,000 जो ईयर के जो फॉसिल्स होते हैं उनको एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा, राइट। इसके अलावा और भी कई मेथड होते हैं। अब यहां पे क्या होती है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा, स्टडी ऑफ डिफरेंट रॉक स्ट्रेटा या सोइल स्ट्रेटा। देखो हम क्या करेंगे, एक मेथड यहां पे ये भी होता है बट ये रिलेटिव मेथड के अंदर आता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रॉक्स होती है उसकी अलग अलग लेयरिंग होती है और हम उसकी एस्टिमेट एज देखते हैं कि ये लेयर कितनी ओल्ड हो सकती है, ये लेयर कितनी ओल्ड हो सकती है। अगर उसको कोई फॉसिल्स मिल रहा है तो उसके हिसाब से हम रिलेटिव मेथड उसका एस्टिमेट एज तो नहीं कह सकते, उसकी अप्रोक्स एज निकाल लेते हैं अर्थ की उस सरफेस के बेस पे, उस स्ट्रेटा उस लेयर के बेस पे, सोइल की जो लेयर है या जो रॉक्स की लेयर है उस बेस पे उसकी एस्टिमेट एज निकाल लेते हैं उसकी, यानी उस सोइल के सैंपल को हम स्टडी करके, राइट, उस रॉक के सैंपल को स्टडी करके। तो ये कुछ मेथड होते हैं जो फॉसिल की एज को एस्टिमेट करने के हम हेल्पफुल होते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे जो इस फॉसिल्स के जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप पढ़ेंगे, फर्स्ट आता है आर्किपिटेक्स। तो आर्किपिटेक्स जो होता है वो एक फॉसिल्स है बिटवीन कॉमन लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये क्या होता है? इट इज ए कॉमन लिंक between birds and reptiles देखो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो बर्ड्स की शो करता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ये रेप्टाइल्स की शो करेगा, राइट। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स की शो करेगा, कौन से रेप्टाइल्स की शो करेगा? अगर बर्ड्स के किसी कैरेक्टरिस्टिक हम देखी जाए तो बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक में आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो थी, इसके पास बीक प्रेजेंट थी, फीदर्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? बीक प्रेजेंट थे, फीदर्स प्रेजेंट थे, जो हमें बताते हैं कि बर्ड्स था। और रेप्टाइल के फीचर ये होते हैं, इसके पास टिथ होते हैं। क्या होते हैं? टिथ प्रेजेंट होंगे इसके पास और क्लोज होते हैं, जो एंडिंग होती है यहाँ पे जो डिजिट्स होती है हाथ की उंगलियां में, लाइक जो लिम्स होती है उनके आगे क्लोज मिलेंगे आपको, लाइक दिस ग्रिपिंग करने के लिए। तो वो इनके पास प्रेजेंट, यानी इसके पास प्रेजेंट थे। तो ये कुछ एविडेंस दिखाएगा, लाइक टिथ प्रेजेंट होना, क्लोज प्रेजेंट होना, ये एविडेंस देता है कि रेप्टाइल्स था। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या होता है? कॉमन लिंक होता है। और इसी वजह से बर्ड्स को हम ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो बर्ड्स होते हैं वो जो है वो रेप्टाइल्स टिथ बेरिंग जो रेप्टाइल्स थे, जिसके दांत थे, उनसे बने हुए बर्ड्स, इन्हीं कारण से कहते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो एक कॉमन लिंक होता है जो दोनों को शेयर करता है। इसके अलावा हम सेकंड दे सकते हैं यहाँ पे टेरिडोस्पर्म्स। जो टेरिडोस्पर्म्स होता है, टेरिडोस्पर्म्स एक लिंक है बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। ये किसके बीच में होता है? इट इज ए कॉमन लिंक
between gymnosperm and pteridophytes। देखो टेरिडोफाइट्स होते हैं फर्स्ट मस्कुलर प्लांट होते हैं और जिम्नोस्पर्म उनसे मॉडिफाइड नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। अब ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर रहा है जिम्नोस्पर्म की टेरिडोफाइट्स की। देखिए जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड होते हैं तो इसके पास नेक्ड सीड मिलेंगे, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। और इसके पास क्या होता है, इसके पास आपको एक स्टेम जो होता है इसका वो वेल इरेक्ट नहीं मिलेगा, यानी सीधा नहीं मिलता है, कंपेयर टू वुडी नहीं मिलता प्रॉपरली जैसा आपको जिम्नोस्पर्म में दिखाई देता है। तो इसी तरह से इसका जो स्टेम था वो प्रॉपरली वुडी नहीं था। इसके पास क्या थे, वुडी कैरेक्टर होना वो टेरिडोफाइट की शो करता है और नेक्ड सीड होना किसकी शो करता है, वो जिम्नोस्पर्म की शो करता है। तो दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहां पे शेयर होते थे। तो ये प्लांट का एविडेंसेस होता है, राइट। तो ये एविडेंस होता है, इसे कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके बाद हम यहां पे करेंगे नंबर 6 एविडेंस जो आएगा वो आता है बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंसेस, देखो बायोकेमिकल एविडेंसेस का मतलब होता है सिमिलर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और बॉडी में जो स्टोरेज फूड होता है, जेनेटिक मटेरियल की जो एक्सप्रेशंस होती है, ये प्रोसेस सभी के अंदर कॉमन होती है। तो ये एविडेंस देता है कि लाइफ जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। सिमिलर जेनेटिक प्रोसेसेस, सिमिलर जेनेटिक प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, सभी के अंदर कॉमन होगी। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन सभी के अंदर कॉमन मिलेगी। तो ये जेनेटिक प्रोसेस जो होती है सभी के अंदर कॉमन मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे हॉर्मोन्स एक्शन भी सभी के अंदर कॉमन मिलते हैं। इसके अलावा आप एंजाइम्स एक्शन देखिए, एंजाइम्स फंक्शन, ये सभी के अंदर क्या मिलते हैं, ये सभी के अंदर सिमिलर होते हैं। सभी के अंदर क्या होता है, हॉर्मोन्स एक्शन हो गए, एंजाइम्स फंक्शन हो गए, ये सभी के अंदर कॉमन मिलते हैं। इसे कहते हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस। अब देखिए बायोकेमिकल एविडेंसेस में सबसे पहले अगर देखें जेनेटिकल प्रोसेस के बारे में देखें हम यहाँ पे जेनेटिक प्रोसेस के बारे में, तो अब देखिएगा अगर जेनेटिकली एविडेंसेस की बात करें, जेनेटिकली एविडेंसेस तो हम देखेंगे फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन सभी के अंदर जीनोम मटेरियल जो है सेम होता है, राइट। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, material is DNA, sorry genetic material are DNA। क्या होगा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा, राइट। बैक्टीरिया से कहां तक ह्यूमन तक सभी के जेनेटिक मटेरियल कॉमन एविडेंसेस शो करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो जीन की एक्सप्रेशंस होती है, जो जीन की एक्सप्रेशन होती है सभी के अंदर कॉमन होती है। जीन एक्सप्रेशन क्या होगी, सिमिलर होगी। जीन एक्सप्रेशन क्या होगी, सॉरी इसमें लिख सकते हैं सिमिलर जीन एक्सप्रेशन, सिमिलर जीन एक्सप्रेशन। देखो हमें पता है डीएनए जो होता है, डीएनए को बनाता है रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए से प्रोटीन के अंदर कोडिंग होती है, तो वो क्या होता है, वो ट्रांसलेशन होता है। ये प्रोसेस सभी के अंदर कॉमन मिलती है, चाहे बैक्टीरिया से ह्यूमन तक सभी के अंदर जनरली सिमिलर मिलेगी। तो ये भी एक एविडेंस शो करता है, राइट।
इसके अलावा अगर जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर देखें, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है। अगर डीएनए देखें तो डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये होती है, तो ये सभी के अंदर सिमिलर मिलेंगे आपको। तो इस बेस पे भी एविडेंसेस प्रूव करता है ये कि लाइफ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब नंबर सेकंड एविडेंस देखिए यहां पे। नंबर सेकंड देखिएगा हार्मोन। हार्मोन देखो, हार्मोन जो होते हैं सभी के अंदर कॉमन होते हैं, इस तरह से सिमिलर फंक्शन करते हैं। अगर हम देखें, अगर इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन जो फंक्शन ह्यूमन में कर रहा है वो सभी के अंदर कॉमन कर रहा है, राइट। तो इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और ये सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं कर रहा, ये सभी एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है। इसमें होता है ऑल एनिमल्स होते हैं, यानी मैं ऑल एनिमल की बात कर रहा हूं, स्पेशली मैं फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थेस टू वर्टिब्रेट्स। इनके अंदर सभी के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर आपको सिमिलर मिलेगा इंसुलिन का फंक्शन, राइट। तो ये फ्रॉम ऑल एनिमल की तरफ यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम वर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थ टू मैमल्स, सभी के अंदर क्या होता है? सिमिलर फंक्शन होगा। ऐसे आप देखते हैं ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होगा वो सिमिलर फंक्शन करेगा सभी के अंदर, राइट। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? सिमिलर फंक्शन होगा, राइट, सिमिलर फंक्शन। तो ये हार्मोन्स भी हम एविडेंसेस देते हैं कि लाइफ जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, यानी इवोल्यूशन हुआ है एक दूसरे का। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक अदर लाइक एंजाइम्स का लिख सकते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में लिखते हैं हम यहाँ पे, एंजाइम्स। तो आप एंजाइम देखिए जो ह्यूमन में से फंक्शन करते हैं एंजाइम्स, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलर फंक्शन करते हैं। लाइक ह्यूमन में क्या होता है? अमाइलेज जो होगा, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, स्टार्च ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, और सभी के अंदर ऐसा ही करता है। सभी के अंदर क्या करता है? ऐसा ही करेगा सभी के अंदर। तो ये क्या हुआ? ये कॉमन एविडेंसेस हो गए यहाँ पे, राइट। स्टार्च ब्रेक डाउन करता है, सभी के अंदर ऐसा ही होता है, तो ये इवोल्यूशन शो करता है। उसके अलावा देख सकते लाइक यहाँ पे लाइक प्रोटीन के लिए ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रोटीएज, या फिर आप अदर एंजाइम ले लीजिए लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? कॉमन फंक्शन कर रहा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन करने का होता है। तो ये सभी के अंदर क्या होता है? सभी के अंदर सिमिलर होगा। तो इस तरह से एंजाइम्स के बेस पे आप सिमिलरिटी निकाल सकते हो, आप एविडेंसेस पुट कर सकते हो कि ये क्या होता है, और लाइफ जो आपस में लिंक है ये, तो इस बेस पे निकल सकता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप दे सकते हो आप, ब्लड दे सकते हो, तो ब्लड दे सकते हो। जो ब्लड होगा वो ब्लड जो होता है सभी के अंदर सिमिलर फंक्शन करता है। ब्लड सेल्स, ब्लड प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ब्लड प्रोटीन जो भी आर सिमिलर। जो ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन होगी वो क्या होती है? ब्लड प्रोटीन्स वो सिमिलर होती है इन ऑल एनिमल्स, इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर
राइट। तो ये भी क्या होता है, एक एविडेंसेस शो करता है। तो ये था बायोकेमिकल एविडेंसेस।